है बच्चा आपके अपने चैनल 10 बाय दीपक सर में। इस चैनल के माध्यम से हम क्वेश्चन आंसर को काफ़ी आसान और सरल शब्दों में बताने का प्रयत्न करते हैं ताकि मेरा बच्चा क्वेश्चन आंसर को रटे नहीं, बिल्कुल दिमाग में उतार ले। तो यह मेरा मकसद भी है कि हम सभी बच्चे को क्वेश्चन आंसर रटाए नहीं, सीधा उसके दिमाग में उतार दे। तो यदि आपको हिंदी के क्वेश्चन आंसर अच्छे से आसानी से समझना है तो आपको करना क्या होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और साथ ही साथ वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा ताकि क्वेश्चन आंसर आसानी से आपको समझ में आ जाए। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं भैया पद का, जिसके लेखक है भैया तुलसीदास। आपकी क्लास में बता दें कि 12वीं के हिंदी में पद 2 है, एक लिखा है सूरदास और एक लिखा है आपके तुलसीदास महोदय। तो आज की क्लास में हम लोग तुलसीदास का क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्यारे बच्चों, इस अध्याय से मैंने 5 क्वेश्चन लिया है। कितने क्वेश्चन लिया है? 5 क्वेश्चन लिया है। हमने देखा क्वेश्चन बैंक में जाकर के 2020 से लेकर 2025 तक, ठीक है सर, 2020 से लेकर 2025 तक में जितने भी इस अध्याय से अर्थात ये पद से, है ना, जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनमें से मात्र 5 क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो इन 5 को ही पढ़ लीजिए और यकीन मानिए इन 5 में से कोई 1 या 2 प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य आएगी। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी का क्वेश्चन आंसर में चलते हैं। और आपको एक विनती है मेरा, आप लोग करें क्या, जब भी हम क्वेश्चन आंसर बताएं तो कृपया करके आप लोग कलम कॉपी साइड रख लीजिए। ध्यान पूर्वक सुनिए, आपके सुनने मात्र से ही आपको क्वेश्चन आंसर काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा और अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कभू अम्ब अवसर पाई। यहाँ अम्ब संबोधन किसके लिए है? इस संबोधन का मर्म स्पष्ट करिए। देखिए सर, ध्यान समझिएगा, आपको इस क्वेश्चन का आंसर हम पहले समझाते हैं, उसके बाद यहां पर जो लिखा हुआ है उसको बताते हैं। देखिए सर, इस क्वेश्चन में जो अम्ब संबोधन है ना, वह संबोधन माता सीता के लिए है। किसके लिए है? माता सीता के लिए। अब बोलता है कि इस संबोधन का मर्म स्पष्ट करिए। तो अम्ब जो कहा, क्यों कहा, क्या तथ्य था कहने का? तो देखिए सर, हम बताते हैं। अम्ब संबोधन माता सीता को क्वेश्चन कौन किए सर? गोस्वामी तुलसीदास के। क्यों किया? क्योंकि जानते थे माता सीता ही एकमात्र ऐसी व्यक्ति है जो हमारी बात प्रभु श्री राम तक पहुंचा सकते। अगर माता सीता मेरी बात, मेरी कष्ट पीड़ा प्रभु श्री राम तक पहुंचाती है तो मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए उसने अपनी कष्ट पीड़ा किसको बताया? माता सीता का कहा। और माता सीता को क्या कहा? अम्ब कहा। क्या कहा सर? अम्ब। तो चलिए आंसर में देखते हैं क्या कहता है आंसर। प्रस्तुत पंक्ति में अम्ब का संबोधन माता सीता के लिए है। ये तो कंफर्म हो गया कि अम्ब का संबोधन किसके लिए है? माता सीता के लिए। आगे बढ़िए। तुलसीदास अपने कष्ट एवं पीड़ा को माता सीता के द्वारा प्रभु श्री राम तक पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ अर्थात क्या कहना चाहते कि जो अपनी कष्ट पीड़ा है वो माता सीता के द्वारा प्रभु श्री राम तक पहुंचाना चाहते थे, है ना। आगे बढ़िए। इसलिए वो अपनी दुख तकलीफ माता सीता को बताते हैं ताकि वो प्रभु श्री राम को तुलसीदास के बारे में बता पाए, जिससे उनका भला हो पाए, है ना। इसलिए वो क्या करते हैं? अपने दुख और तकलीफ को माता सीता को बताते हैं ताकि माता सीता प्रभु श्री राम को बता पाए और उनका क्या हो पाए? भला हो पाए। इसलिए यहाँ पे अम्ब संबोधन किया गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो हम लोगों को यस लिखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, वो नो भी लिखिए। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक भी करना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है आपका कि प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय किस प्रकार दिया, लिखिए। देखिए सर, आप पद में जाइएगा। पद 2 भागों में बांटा है, एक है प्रथम, एक है सर द्वितीय, है ना।
तो क्वेश्चन वही है कि प्रथम पद में, है ना, प्रथम पद में तुलसीदास अपना परिचय किस प्रकार दिया, है ना, बताइए। तो देखिए सर कुछ नहीं है, तुलसीदास अपना परिचय देते हुए कहते हैं मैं गरीब असहाय हूं, है ना, मैं गरीब असहाय हूं, मेरा मेला कुचला शरीर है, प्रभु आपका नाम लेकर के ही अपना पेट भरता। इस प्रकार परिचय देते हुए प्रथम पद में कौन का, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा। तो चलिए आंसर को देख लेते हैं, आंसर में क्या लिखा है। आंसर में लिखा है प्रथम पद में तुलसीदास अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि, क्या कहते हैं ध्यान सुनिएगा, मैं गरीब असहाय दुखिया, मेरा मैला कुचला शरीर है। मैं गरीब असहाय दुखिया, मेरा मैला कुचला शरीर है, प्रभु आपका नाम लेकर अपना पेट भरता हूं। कहता आपका नाम लेकर के ही अपना पेट भरता हूं, परिचय दे रहा हूं, ध्यान समझिएगा, और आपका ही दिन रात नाम जपता हूं। इस तरह तुलसीदास अपना परिचय प्रथम पद में देते हैं, है ना। बड़ा आसान क्वेश्चन होता है सर, बस आपको अच्छे चैनल से जुड़ना होगा, अच्छे लोगों से जुड़ना होगा। जरूरी नहीं कि हम ही अच्छा बताते हैं, ऐसा नहीं, बहुत ऐसा चैनल जो अच्छा बताता। आप अच्छे चैनल से जुड़िए, अच्छे कंटेंट प्राप्त करिए, हमें यकीन है कि आपको एक बार में समझ आ जाएगा। कोशिश करिए ऐसे चैनल से जुड़ने का जो अपना भाषा में आंसर लिख कर लाए, यानी कि किताबी भाषा। किताबी भाषा जो होता है वो आपको समझने में काफी कठिन होता है, आप कई बार पढ़ोगे नहीं समझ आएगा, आखिरकार में आपको रटना पड़ जाएगा, और इस तरह की भाषा आपको आसानी समझ में आ जाएगा और आपको किसी प्रकार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, अर्थ स्पष्ट करिए। देखिए सर, आपके हिंदी दो भागों में बटा हुआ है। आपका जो हिंदी है वो दो भागों में बटा है, एक है आपका गद्य खंड और एक है आपका काव्य खंड। ठीक है, तो हिंदी आपका दो भागों में बटा है, आपको पता ही होगा। इस दो भागों में जो मर्म स्पष्ट करे या अर्थ स्पष्ट करे या फिर आपका लिखा रहे मर्म स्पष्ट करे, तो गद्य खंड से टोटल 3 क्वेश्चन आपको आएगा और इसमें से आपको 3 क्वेश्चन आएगा, अर्थात गद्य खंड और काव्य खंड से मिला करके 6 क्वेश्चन आपका आएगा, जिसमें से आपको बनाना है एक, अर्थात इसमें से आपको एक बनाना होगा और इसमें से आपको एक बनाना होगा, है ना। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि अर्थ स्पष्ट करे और मर्म स्पष्ट करे, ये दोनों चीज एक ही है और ये दोनों चीज आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इनको अच्छे से आप देखिएगा और इनमें आप कुछ बातें भी समझाते हैं। जब भी आप यहाँ पर लाइन देखिए, यहाँ लिखा क्या है, इस लाइन को पहले पढ़ लीजिए, से नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, ये पंक्ति है। तो ये पंक्ति किससे लिया गया है, इसके शीर्षक कौन है, इसके लेखक कौन है, आपको लिखना होगा। अर्थात अर्थ स्पष्ट करे या मर्म स्पष्ट करे, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो ये पंक्ति जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पंक्ति किससे लिया गया है आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए कैसे लिखना है यहाँ पे बताते हैं आपको। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा है ना, देखिए गौर से, कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे ना दिग्गत भाग 2 से लिया गया है, जिसके शीर्षक पद है तथा लेखक तुलसीदास महोदय। तो इस प्रकार आप लिख दीजिएगा, अर्थात जब भी कोई आपको पंक्ति लिखना हो तो उसका परिचय आपको लिखना आवश्यक है। आप नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर कम दिया जाएगा। अब आते हैं आंसर में। आंसर क्या है, उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि प्रभु मैं गरीब असहाय, मेरा सब अंगहीन है, आपका ही नाम लेकर अपना पेट भरता हूं और रात दिन आपका ही गुण गाता हूं, है ना, और मैं आपके दासी का दास हूं, आप मुझ पर अपना कृपा करें, है ना। इस प्रकार का इसका आंसर है। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो चलिए हम लोग इसको फिर से दोबारा पढ़ते हैं और समझते हैं कहता क्या है। देखिए सर, ध्यानपूर्वक समझिए, हम चाहते हैं कि आपको समझाएं, चाहे समय जितना भी लग जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसलिए आपको धैर्य रखना है, हड़बड़ नहीं करना है, क्योंकि आपको अगर सीखना है तो रुकना पड़ेगा।
ठीक है, यहाँ ध्यान समझिए। क्वेश्चन था कि नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, अर्थात गोस्वामी तुलसीदास कहता है कि मैं गरीब असहाय व्यक्ति हूँ, मेरा मेरा कुचला शरीर है, प्रभु आपका नाम ले करके ही पेट भरता हूँ। तो जो यहाँ बताया है कि नाम ले भरे उदर, अर्थात आपका नाम लेकर के अपना पेट भरता हूँ। दासी दास कहाई, अर्थात हम आपके दासी का दास हैं, अर्थात हम माता सीता का भक्त दास है उनका। ये था इनका अर्थ। तो चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कली कराल दुकाल दारुण। कली कराल दुकाल दारुण सब कुम्हाती कुसाजू, नीच जन मन उच्च जैसे कोट में की खाजू। ये है क्वेश्चन। तो आपको पढ़ना है, क्या करना है, ये पंक्ति कहां से लिया गया है उनको लिखना है, इसके लेखक कौन है, इसके शीर्षक कौन है वो लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है क्या, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे दिग्गज भाग 2 से लिया गया है। इसके शीर्षक पद है तथा लेखक गोस्वामी तुलसीदास महोदय जी हैं। अर्थात सर कवि को रिस्पेक्ट करना, जितने भी लेखक है आप महोदय लगा सकते हैं, अच्छा लगता है सुनने में। हो सकता है कि आपके कॉपी चेक करने वाला इस बात से प्रभावित हो, उनको आना कहेगा हाँ बच्चा अच्छा पढ़ता है, शायद एक आध 2 नंबर ज़्यादा दे दे, ऐसा नहीं होता। लेकिन आपको अच्छा लिखना चाहिए ताकि उनको लगे हाँ बच्चा हाँ पढ़ा लिखा है, ठीक है ना सर, रिस्पेक्ट देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़े थे, है ना। आई होप कि आपको इस समझ में नहीं आएगा ये क्या क्वेश्चन है, तो हम थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे, फिर इसके बाद आंसर में चलेंगे। जो यहाँ पे आंसर क्वेश्चन है कली, कली मतलब सर कलयुग, इसका मतलब होता है आपका कल युग। तो बस इतना याद रख लीजिएगा कि कली का मतलब है कलयुग। अब जो हम समझा रहे हैं उनको समझिएगा, फिर हम लोग आंसर में चलेंगे। कली कराल मतलब कहता है इस कलयुग में, है ना सर, यहाँ कराल दुकाल दारू, है ना, ये सब का अर्थ आप लोग जाके किताब में देख सकते हैं, सब दिया है ना। तो हम समझाते हैं, कहता है लेखक कि इस कलयुग में, है ना, कराल मतलब गरीबी है, अव्यवस्थित है सब कुछ, है ना, दुकाल दारू लिखा हुआ है ना। कहता है कभी क्या इस कलयुग में सब चीज अव्यवस्थित है, कोई एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करता, कोई एक दूसरे की सहायता नहीं करता, है ना। नीच जन मन उच्च, कहता मैं नीच जन हूं, मन उच्च है मेरा, जैसे कोट में खाजू। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है, आंसर यहाँ पे है सर कि उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि इस घोर कलयुग में सबका बुरा समय चल रहा है। कराल मतलब समय हो जाता है, कराल मतलब क्या होता है समय। कबीरदास कहते हैं, सॉरी गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि इस घोर कलयुग में सबका बुरा समय चल रहा है, सब कुछ अव्यवस्थित है। आगे सर क्षतिग्रस्त है, अव्यवस्थित है, क्षतिग्रस्त है, मैं नीच जन हूं, जान नहीं जन होना चाहिए, यहाँ पे जन आप लोगों को लिख लेना है, जन। मैं नीच जन हूं, मेरा मन ऊंचा है, लेकिन मुझे खाने के लिए एक निवाला तक नहीं है, कृपया कर आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए ताकि मेरा कल्याण हो पाए। क्या कहना चाह कि मैं नीच जन हूं, मेरा मन ऊंचा है और मुझे खाने के लिए एक निवाला तक नहीं है, कृपया करके मुझे शरण में ले लीजिए, क्योंकि अभी जो है कलयुग चल रहा है और कलयुग में सभी कुछ, है ना, अव्यवस्थित है और बुरा समय चल रहा है। इस तरह आपको लिखना। तो आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उनको समझते हैं। तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं, अर्थात गोस्वामी तुलसीदास माता सीता से किस प्रकार की सहायता मांगते हैं वो हमको बताना है। तो पहले हम आपको समझाते हैं। देखिए सर, गोस्वामी दास चाहते थे कि माता सीता मेरी कष्ट पीड़ा, है ना, प्रभु श्री राम तक पहुंचाए, अर्थात हम जो इतने दुख तकलीफ में हैं यह बात प्रभु श्री राम तक पहुंचाएं,
यही सहायता मांगते थे। कौन? गोस्वामी तुलसीदास। तो चलिए आंसर क्या है सुनते हैं। तुलसीदास लिखा हुआ यहाँ पे, ध्यान सुनिएगा। तुलसीदास माता सीता से कहते हैं कि कभी अवसर मिले तो अम्मा, मतलब अम्बा, है ना, माँ, कभी अवसर मिले तो माँ मेरी याद प्रभु श्री राम को दिला दीजिएगा। अर्थात वह अपनी बात माता सीता के माध्यम से, वह अपनी बात, याद रखिएगा, कौन? तुलसीदास। तुलसीदास अपनी बात माता सीता के माध्यम से प्रभु श्री राम तक पहुंचाना चाहते थे। यहाँ लिखा, प्रभु श्री राम तक पहुंचाना चाहते थे। इसी की सहायता वह माता सीता से मांगते थे। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं आखिरी और अंतिम क्वेश्चन में। अंतिम क्वेश्चन है सर कि तुलसी के हृदय में किसका डर है ना? तुलसी के हृदय में किसका डर है, अर्थात किस बात का डर था गोस्वामी तुलसीदास के हृदय में? तो चलिए हम आपको समझाते हैं, उसके बाद आंसर में चलेंगे। देखिए सर, गोस्वामी तुलसीदास देखे इस घोर कलयुग में जहां बुरा समय चल रहा है, लोग एक दूसरे की सहायता नहीं मांग रहे हैं और हम तो गरीब व्यक्ति हैं, हमारा क्या हो, इस बात का डर गोस्वामी तुलसीदास के हृदय में था। अब चलते हैं आंसर पढ़ते हैं। आंसर क्या है कि तुलसीदास के हृदय में इस बात का डर था कि इस कलयुग में जहां सब कुछ अव्यवस्थित है ना, पूरा अकाल पड़ा हुआ है, कौन इस युग में जो उन पर कृपा करेंगे। अर्थात कहते हैं कि इस कलयुग में बुरा समय है जहां पूरा अकाल पड़ा है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो उनका क्या करेगा, है ना, कृपा करेगा। क्या करेगा सर? कृपा करेगा। इस बात का डर किसका मन में था? तुलसीदास के मन में। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन आंसर समझ में आया हो तो कमेंट अवश्य करिएगा। अगर मेरा वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आपके लिए इस तरह के अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाए।